अपने बचपन के दिनों में मैं टीवी पर चित्रहार देख रहा था। पास में पिताजी बैठे थे, तो चित्रहार में अमिताभ बच्चन का एक गाना चल रहा था। तो मेरे मुंह से यह बात बरबस निकल आई कि देखिए, यह भारत के सबसे बड़े अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन। तो पास में पिताजी बैठे थे, तो पिताजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, इनसे भी बड़े एक अभिनेता हैं भारत में, और उनका नाम है दिलीप कुमार। बचपन में पहली बार मैंने दिलीप कुमार का नाम सुना था, और आगे चलकर मैंने जाना कि वास्तव में दिलीप साहब की शख्सियत कितनी बड़ी है। वे जितने बड़े अभिनेता थे, उससे भी ज़्यादा बड़े और उससे भी महान वे एक इंसान थे। कल 98 वर्ष की उम्र में दिलीप साहब का निधन हुआ। दिल को बहुत कष्ट हुआ, काफ़ी तकलीफ़ देह यह समाचार रहा। हालांकि मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति नहीं हूँ जिस समय दिलीप कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था, लेकिन दिलीप साहब एक ऐसे महान कलाकार थे कि जिन्होंने अब तक के हर युग में, हर समय उन्हें इंडस्ट्री पर राज किया था। दिलीप साहब जैसे अभिनेता ऐसे होते हैं कि हर पीढ़ियों के लोग उनको देख करके जवान होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं। दिलीप साहब ऐसे अभिनेता, ऐसे महान अभिनेता कि आज़ादी के पहले जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था, डंका बजाया था, आज़ादी के बाद भी उनका यह जलवा, उनका डंका बरकरार रहा। रोचक किस्से हैं। दिलीप साहब का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। दिलीप साहब के जो पिता थे, यह फलों के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो दिलीप साहब के पिता फलों के व्यापार के सिलसिले में पेशावर से मुंबई आ गए, और पिता के साथ साथ दिलीप साहब भी मुंबई आ गए। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बम्बई आकर दिलीप साहब भी फलों के कारोबार में लग गए और तमाम तरह के छोटे मोटे काम धाम किए। तो एक बार बस स्टॉप पर बसों का इंतज़ार दिलीप साहब कर रहे थे। तो उसी समय वहाँ एक और शख्स भी जो पेशे से डॉक्टर थे, वे भी बसों का इंतज़ार कर रहे थे। तो दिलीप साहब को उन्होंने कुछ परेशान अवस्था में देखा, तो उन्होंने पूछा, कहा कि बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो, किन का इंतज़ार कर रहे हो? तो दिलीप साहब ने कहा कि मैं किसी का ना इंतज़ार कर रहा हूँ, ना कहीं मुझे जाना है, बस मैं यूँ ही बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम कि तुम देखने में अच्छे हो, कद काठी तुम्हारी अच्छी है, तुम मेरे साथ चलो। डॉक्टर साहब ने दिलीप साहब से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो, कुछ काम करना चाहते हो, अच्छा काम? तो दिलीप साहब ने कहा, बिल्कुल, मैं काम के ही सिलसिले में तो मैं घूम रहा हूँ, मैं बिल्कुल काम भी करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, मेरे साथ तुम चलो, मैं तुमको काम दिलवाता हूँ। और डॉक्टर साहब उनको उस समय की फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर हस्ती, जानी मानी प्रोड्यूसर देविका रानी के पास ले गए। तो देविका रानी ने दिलीप साहब को देखा और कहा कि तुम देखने में तो स्मार्ट हो, सुंदर हो, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो? तो दिलीप साहब उसमें फिल्मों का का खा गा भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो देविका रानी ने कहा कि ऐसा है कि जो फिल्म होती है, फिल्में बनती हैं, उसमें काम करना पड़ता है फिल्मों में, और तुम सीख जाओगे। जब तुमने फलों का व्यवसाय शुरू किया था, तो क्या तुम फलों के व्यवसाय के बारे में जानते थे? तो दिलीप साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे फलों का व्यवसाय करते करते तुम सीख गए, इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में जब तुम काम करने लगोगे, तो फिर धीरे धीरे फिल्में करना भी तुम सीख जाओगे। फिर देविका रानी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो दिलीप साहब ने कहा कि मेरा नाम यूसुफ सरवर खान है। तो देविका रानी ने कहा कि इस नाम में कोई दम नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम अपना नाम बदलो और तुम अपना नाम दिलीप कुमार रखो।
तो थोड़ी देर तक दिलीप कुमार असमंजस में रहे। फिर उन्होंने कहा, खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, मैं बिल्कुल अपना नाम बदलूँगा और जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगा। दिलीप कुमार के नाम बदलने के पीछे एक किस्सा और भी है कि दिलीप कुमार के जो पिताजी थे, इनको फिल्मों से सख्त नफरत थी। तो भला वे अपने बेटे को फिल्मों में काम कैसे करने देते। और इस चीज़ को दिलीप कुमार जानते थे। वो जानते थे कि अगर मेरे पिताजी को मालूम हो गया कि मैं फिल्मों में काम करने वाला हूँ, तो फिर वे मुझे घर में घुसने नहीं देंगे और मुझे भगा देंगे। इसीलिए दिलीप साहब ने खुशी खुशी से अपना नाम बदला और यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गया। एक रोचक बात, मज़े की बात यह है कि जब दिलीप साहब की पहली फिल्म सन 1944 में रिलीज़ हुई, ज्वार भाटा, तो जो इस फिल्म का जो पोस्टर था, जहाँ दिलीप कुमार का घर था, दिलीप साहब के पिताजी रहते थे, उसी के सामने बहुत बड़ा सा पोस्टर चस्पा कर दिया गया था। तो दिलीप साहब के पिताजी जब सुबह उठे देखे तो उनको लगा कि जैसे इस फिल्म में जो ज्वार भाटा रिलीज़ हुई है, ये उनका बेटा यूसुफ खान है। लेकिन उन्होंने पूछा कुछ लोगों से कि ये जो फिल्म रिलीज़ हुई है, जो ये है, कौन है अभिनेता। तो लोगों ने बताया कि कोई दिलीप कुमार नाम का अभिनेता है। तब जाके उनके पिताजी को संतोष हुआ। हालांकि बाद में जब तक पता चला, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे तब तक दिलीप साहब के पिताजी का गुस्सा भी शांत हो चुका था। और इस प्रकार दुनिया के सामने दिलीप कुमार के रूप में एक महान अभिनेता का प्रकटीकरण हुआ। दिलीप साहब जितने बड़े अभिनेता थे, उससे भी बड़े इंसान थे। सभी धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णु भावना थी। जितने भारत में वे लोकप्रिय थे, उतने ही भारत के बाहर भी वे लोकप्रिय थे। फिल्मी दुनिया का कोई ऐसा प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं है जो दिलीप साहब को न मिला हो। दिलीप साहब ने मुग़ल-ए-आज़म, गंगा जमुना, सौदागर, विधाता जैसी महान फिल्में दिया। एक से एक बढ़कर तमाम महान फिल्में दिया। मुग़ल-ए-आज़म को तो मैंने खुद कई बार देखा है।